छठ पर्व या षष्ठी पूजा कार्तिक शुक्ल पक्ष के षष्ठी को मनाया जाने वाला एक हिंदू पर्व है। यह सूर्योपासना का एक प्रमुख पर्व है। यह पर्व मुख्यतः बिहार, पश्चिम बंगाल, पूर्वी उत्तर प्रदेश, झारखंड और नेपाल के तराई क्षेत्रों में मुख्य रूप से मनाया जाता है। वैदिक काल से ही इस पर्व को मनाने के प्रमाण मिलते हैं। बिहार की संस्कृति का यह एक मुख्य अंग है। यह पर्व ऋग्वेद में वर्णित सूर्य पूजन, उषा पूजन तथा आर्य परंपरा के अनुसार मनाया जाता है। छठ पर्व प्रवासी भारतीयों के साथ साथ विश्व भर में प्रचलित हो गया है। छठ पर्व में उगते और डूबते सूर्य की आराधना की जाती है। कार्तिक महीने में शुक्ल पक्ष की चतुर्थी से ही छठ पूजा का विधि विधान प्रारंभ हो जाता है। इसे नहाय खाए कहते हैं। इस दिन संयम से व्रती सेंधा नमक से बना भोजन करते हैं। इसमें लहसुन प्याज वर्जित है। चने की दाल और लौकी के प्रसाद का प्रचलन है। पंचमी को खरना कहा जाता है। इस दिन व्रती पूरे दिन निर्जला व्रत रखकर शाम को खीर और रोटी का प्रसाद ग्रहण करते हैं। भूमि पर शयन करते हैं। फिर षष्ठी को पूरे दिन निर्जला व्रत रखा जाता है और विभिन्न पकवानों फलों से नदी किनारे अस्ताचल भगवान भास्कर को अर्घ्य दिया जाता है। इस दौरान व्रती छठी मैया को प्रसन्न करने के लिए तरह तरह के गीत गाते हैं। रात भर तपस्या कर उगते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। अर्घ्य नदी या तालाब के किनारे पानी में खड़े होकर दिया जाता है। छठ पर्व के बारे में बहुत सारी कथाएं एवं मान्यताएं प्रचलित हैं। एक कथा यह भी मिलती है कि सीता माता ने बिहार के मुंगेर में सबसे पहले 6 दिन रहकर छठ की पूजा की थी। माता सीता के चरण चिन्ह आज भी वहां हैं। एक कथा यह भी है कि लंकापति रावण के वध के पश्चात राम अयोध्या लौटे थे और उन्होंने राजसूर्य यज्ञ का आयोजन किया था। लेकिन मुद्गल ऋषि ने राम और सीता को अपने आश्रम में बुलाया। सर्वप्रथम उन्होंने सीता माता को गंगा जल छिड़ककर पवित्र किया और कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की षष्ठी को अपने आश्रम में छठ व्रत करवाया। सीता माता ने जहाँ छठ की पूजा की थी वहाँ आज भी उनके चरण चिन्ह हैं। बाद में दियारा क्षेत्र के लोगों ने इस स्थान पर मंदिर बनवा दिया। यह सीता चरण मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। इस नदी में पानी अधिक बढ़ जाने पर सीता माता के बने हुए चरण डूब जाते हैं, लेकिन उसका निशान नहीं मिटता है। जब पानी घट जाता है तो सीता माता के चरण बिल्कुल स्पष्ट और साफ दिखाई देते हैं। इस क्षेत्र की बहुत ही मान्यता है। छठ व्रत के बाद श्रद्धालु यहाँ दर्शन करने आते हैं और अपनी मनोकामना पूर्ति का वर मांगते हैं। एक कथा पांडव काल की भी है। कहते हैं द्रौपदी ने अपने पतियों के अच्छे स्वास्थ्य और आयु के लिए छठ की पूजा की थी। इसके फलस्वरूप पांडवों ने अपना राज्य पुनः प्राप्त किया था। एक कथा दानवीर कर्ण से भी संबंधित है। महाभारत के अनुसार सूर्यपुत्र ने सबसे पहले सूर्योपासना की थी। वे प्रतिदिन स्नान के पश्चात सूर्य को अर्घ्य देते थे। जनश्रुति और लोक मान्यता के अनुसार छठी मैया सूर्यदेव की बहन है, इसलिए उगते और डूबते सूर्य की पूजा की जाती है। सिर्फ छठी एक ऐसा पर्व है जहां उगते और डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। एक कथा राजा प्रियंवद के बारे में भी है। सबसे पहले उन्होंने ही छठ की पूजा की थी, ऐसा हमारे धार्मिक पुस्तकों में वर्णित है। कहते हैं
कि राजा प्रियंबर निसंतान थे। उन्हें इसका बहुत ही दुख था। उन्होंने महर्षि कश्यप से इसकी चर्चा की। महर्षि कश्यप की सलाह से उन्होंने पुत्रेष्टि यज्ञ कराया। यज्ञ के दौरान बनाई गई खीर को राजा की पत्नी मालिनी को खाने के लिए दी गई। इसके फलस्वरूप रानी गर्भवती हो गई। 9 महीने के पश्चात रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया, किंतु वह मृत था। इससे राजा बहुत ही व्यथित हो गए। वे शिशु के शव को उठाकर श्मशान में पहुंचे और पुत्र वियोग से मरणासन्न होने लगे। तभी ब्रह्मा की पुत्री देवसेना प्रकट हुई और वह बोली, मैं सृष्टि की मूल प्रवृत्ति के छठे अंश से पैदा हुई हूँ, इसलिए मेरा नाम षष्ठी है। तुम लोग मेरी आराधना करो, लोगों में इसका प्रचार प्रसार करो। राजा ने विधि विधान से षष्ठी का व्रत किया। इसके फलस्वरूप कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी को उनका पुत्र जीवित हो उठा। इस व्रत को स्त्रियां ही नहीं, पुरुष और युवा भी करते हैं और श्रद्धा व्यक्त करते हैं। छठ व्रत साल में 2 बार होता है, एक कार्तिक महीने में और दूसरा चैत्र महीने में। कार्तिक महीने में जो छठ होता है उसका विशेष महत्व है। इस व्रत को सबसे कठिन व्रत समझा जाता है। जब मनोकामना की पूर्ति तथा संतान की कामना और संतान की रक्षा के लिए भी किया जाता है। इसे हिंदुओं के साथ अन्य धर्मों के लोग भी करते हैं। अगर किसी को संतान न हो रही हो तो कहते हैं इस पर्व को करने से संतान की प्राप्ति भी होती है। छठी माता की कृपा से हमें सूर्य, संपत्ति और उत्तम स्वास्थ्य का वरदान मिलता है तथा हमारा सूर्य प्रबल होता है, अर्थात हमारे सब बिगड़े हुए काम बनने लगते हैं। जय हो छठी मैया।